देखो मैं कह रहा था 0 एक इवन नंबर है। अब ये इवन नंबर क्यों है? देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर हम किसी विषम संख्या को जोड़ें तो आंसर जो आता है वो सम आता है। ठीक है, अगर हम किसी सम संख्या को जोड़ें, यानी कि इवन नंबर में किसी इवन नंबर को ही जोड़ें तो आंसर क्या आएगा? सम आएगा। अगर हम किसी सम संख्या को जोड़ें तो आंसर विषम आएगा। और सेम इसका उल्टा है कि किसी सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ें तो आंसर क्या आएगा? विषम ही आएगा। तो ये तो दोनों सेम ही रहेंगे। हाँ कुछ कह सकते हो, लेकिन हम तो जीरो को प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैंने जीरो को एक विषम संख्या मान लिया, ठीक है, मैंने क्या माना? जीरो को एक विषम संख्या माना। तो भाई पहली प्रॉपर्टी क्या है कि भाई जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। अब जीरो को हमने माना क्या है? विषम, तो यहाँ तो आंसर सम आना चाहिए था। फॉलो हो गया? या फिर और समझो कि चलो हम जीरो से ही शुरुआत ना कर रहे, हम ले लिया एक, ठीक है, एक एक विषम संख्या होती है। फिर हमने क्या करा? अप्लाई करा जीरो को। अब जीरो को भी हमने क्या माना? विषम मान लिया। अब विषम प्लस विषम बन के क्या बनती है? सम। तो विषम की जगह मैंने यहाँ पे किसे रख दिया? जीरो को। और एक प्लस जीरो का मान कितना होता है? एक होता है। तो भी फॉलो नहीं कर रहा, क्यों? यहाँ एक सम संख्या आनी चाहिए थी। अब मैं एक इस जीरो को हटा के यहाँ रख दूं तीन, तो योग कितना हो जाएगा? चार। तो देखो प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि भाई एक विषम संख्या में अगर कोई दूसरी विषम संख्या जोड़ने तो आंसर एक सम संख्या आती है। तो जब मैंने एक में तीन को जोड़ा, पांच जोड़ लो, पांच और एक छह हो जाएगा, सात जोड़ लो, सात और एक आठ हो जाएगा, तेरह जोड़ लो, तेरह और एक चौदह हो जाएगा, कुछ भी जोड़ लो। दूसरे पे आ जाओ, जब मैं एक सम संख्या में दूसरी सम संख्या को जोड़ता हूं तो आंसर भी सम होता है। तो मैंने जीरो को यहाँ पे सम मान के रखा, ठीक है, तो आंसर क्या आया? अब यहाँ पे चाहे तुम दो रख लो, तो दो प्लस जीरो दो होता है। तो कर रहा है ना फॉलो इसे? ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, मैंने एक विषम संख्या में जीरो सम संख्या को जोड़ा तो आंसर क्या आया? तो विषम ही आया कि नहीं आया? ऐसे इसमें उल्टा हो जाएगा कि मैंने एक जीरो में तीन को जोड़ दिया या पांच को जोड़ दिया तो आंसर क्या आया? तो जहां हम जीरो को इवन नंबर यूज कर रहे हैं वहां सारी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, लेकिन जहां हम जीरो को एक ओड नंबर फॉलो कर रहे हैं वहां सारी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जीरो जो है, दूसरी प्रॉपर्टी भी होती है कि प्रत्येक चाहे इवन नंबर हो चाहे ओड नंबर हो, उनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो हमेशा दो होता है। ठीक है, कैसे? कि मान लो पहला विषम संख्या कितनी? एक, उसके बाद कौन सी? उसके बाद कौन सी? उसके बाद कौन सी? तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? दो ही है ना। अब एक से पहले अगर कोई नंबर आएगा तो वो जीरो आएगा। क्या इन दोनों का डिफरेंस दो है? नहीं है ना, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है? एक है। तो ये यहाँ भी फॉलो नहीं करती। अब यहाँ आ जाओ, दो, डिफरेंस दो है, अब मैं इसके पीछे जीरो लगा दूं तो डिफरेंस कितना है? तो यहाँ भी ये यूं ही कहता है कि मैं एक सम संख्या हूँ। ठीक है, तो इसलिए जीरो को मोस्टली इवन नंबर में काउंट किया जाता है। ठीक है, अगर आपके सामने कभी डायरेक्ट सवाल आ जाए कि भाई जीरो किस प्रकार का नंबर है तो आप उसे सम संख्या में रखें। देखो अंग्रेजी वर्णमाला भी आपकी, क्योंकि आप जानते हैं अभी हम कोडिंग डिकोडिंग में यही पढ़ के आए हैं सारा का सारा, तो कोडिंग डिकोडिंग की तरह ही होता है लेकिन उससे थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। कहां से कहां तक? ए से जेड तक। ठीक है, ये होती है आपकी अंग्रेजी,
वर्णमाला, ठीक है। अब इस अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। पहला अक्षर ए होता है, आखिरी अक्षर कौन सा होता है, जेड होता है, ठीक है। अब इस अंग्रेजी वर्णमाला को हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं दो भागों में, ठीक है। पहला भाग होगा, इसे उल्टा लिखते हैं, नहीं वोवेल्स नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला कहां से कहां तक होती है, ए से जेड तक। अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम फर्स्ट हाफ बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश कहां से कहां तक होगा, ए से लेके एम तक होगा। क्यों, क्योंकि भाई ए पहले नंबर पे आता है, एम 13वें नंबर पे आ जाता है, और जब हम 26 को दो जगह डिवाइड करेंगे तो वो 13 13 में ही तो डिवाइड होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश कहां से कहां तक होगा, ए से लेके एम तक। इसमें रखा है, बोतल रखी होगी इसमें होगा कैंपर में, ये ठोकर लगी इसमें, तो दूसरा ही ले लो। अंग्रेजी वर्णमाला का यानी कि ये हो जाएगा इसका सेकंड हाफ। ये कहां से कहां तक होगा, एन से जेड तक, ठीक है। और क्या होगा, वोवेल कॉन्सोनेंट में नहीं आते। एक होता है आपका अंग्रेजी वर्णमाला का है जी विपरीत क्रम, जेड टू, ठीक है। ये चार पांच चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये होता है देखो लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और ये होता है राइट टू, ये होता है आपका लेफ्ट टू राइट, और ये भी होता है आपका लेफ्ट टू राइट। मतलब यहाँ पे केवल विपरीत क्रम की बात भग गई, लाइट चली गई। जब हम कोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई ये ए है, ये बी है, सी डी, और ये कहाँ तक जाता है, एम तक जाता है। जब हम इसे वापस लेके आते थे तो हम एन को इधर लिखते थे ना, कब, जब कोडिंग डिकोडिंग करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, हालांकि इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ए से एम हो गया, अगर हम एन लिखेंगे तो वो यही होगा, और कहां तक होगा, जेड तक होगा। मतलब इसमें लेफ्ट टू राइट दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि भाई ए से एम तक लिख रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, एन से जेड तक लिखोगे तो भी यहाँ से यहाँ तक लिखोगे। वो तो हम अपनी सुविधा के लिए उल्टा लिख लेते हैं कि ताकि हमें विपरीत नंबर मिल जाए, ठीक है, वो उसके लिए होता है। अब सवाल देखो इनसे ही बन जाते हैं, तो आज हम इसके बेसिक सवाल कर लेते हैं। इसमें समझाने के लिए बस इतना ही है, क्योंकि ये सब तो समझ में आनी चाहिए कि फर्स्ट हाफ क्या होता है, सेकंड हाफ क्या होता है। तो आज हम इसी के ही सवाल करेंगे, कुछ सवाल लिखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, बायां मतलब लेफ्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से सातवें अक्षर के, बाईं ओर से
सातवें अक्षर के लेफ्ट साइड से, सातवें अक्षर के दाईं ओर, दाईं ओर मतलब राइट साइड, छठा अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से सातवें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा? देखो एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, मान लो इस लाइन पे अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई है, ठीक है, ये इस लाइन का होगा लेफ्ट और ये इस लाइन का होगा राइट। बात क्लियर? अब अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। तो यहाँ एक होगा, यहाँ दो होगा, यहाँ तीन होगा, इसी तरह चलते चलते मान लो यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 24 है, यहाँ 25 हो गया, और आखिरी अक्षर कौन सा होगा? 26 होगा। ठीक है, इस तरीके से तो लिखे होंगे, या सीक्वेंस से ना लिखे, चलो इसे हटा के मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ कि यहाँ कोई 5 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखे होंगे सारे के सारे। अब उसने कहा है कि बाईं ओर से, कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से चलना है, तो मतलब इधर से चलना है। बाईं ओर से कौन सा अक्षर? छठा। तो बाईं नहीं, बाईं ओर से सातवां है, बाईं ओर से। अब बाईं ओर से जब हम चलेंगे तो मान लो हमें सातवां अक्षर यहाँ पे कहीं मिला, ठीक है, और सातवां अक्षर कौन सा होता है अंग्रेजी वर्णमाला का? जी होता है। मान लो यहाँ कहीं कौन सा अक्षर रखा था? जी रखा था। अब एक बात बताओ, जब मैं इस जी को देख रहा हूं, ठीक है, जब मैंने इस जी को देखा, या आप लोग भी देख रहे हो क्योंकि कॉपी तो आप लोगों के सामने ही होगी, तो इसका लेफ्ट साइड किधर पड़ेगा? इधर ही पड़ेगा ना, जो हमारा भाई, जब मैं इसे देख रहा हूं तो इसका लेफ्ट साइड उधर पड़ेगा, और राइट किधर पड़ेगा? इधर। और क्वेश्चन ने भी क्या कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से सातवें अक्षर के दाईं ओर कौन सा अक्षर? छठा। तो इस जी से छठे अक्षर पे जाना है। अब तो ये कौन सा था? सातवां था। अब 7 से 6 आगे और चलना है, कितना पहुंच जाओगे? 13 पहुंच जाओगे ना। तो 7 के बाद मान लो 6 है, तो मान लो यहां कहीं आगे भाई प्लस 6 करोगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा भाई। 7 में प्लस 6 करोगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 13वां अक्षर होता कौन सा है? भाई यही पूछा है तुमसे इतना। अब तुम इसे डायरेक्ट कैसे करोगे भाई? ऐसे वर्णमाला थोड़ी ना बनाएंगे हम, डायरेक्ट कैसे करेंगे? अगर तुम्हारे सामने आ रहा है लेफ्ट साइड से चल के राइट साइड में, जैसे कि ये वाला सवाल, यही तो था, ठीक है, या प्लस का साइन नहीं लगाता हूं मैं, कोमा लगा देता हूँ। भाई यही तो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से इतने अक्षर के दाईं ओर कौन सा अक्षर है? तो जितने जितने अक्षर की बात कर रहा है उनको सबको क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। ठीक है। दूसरा क्या आ सकता है कि लेफ्ट साइड से कोई से अक्षर के लेफ्ट साइड में ही कोई सा अक्षर है तो माइनस कर दोगे। ठीक है। राइट साइड से आ जाए और राइट ही दे दे तो भी क्या करोगे? माइनस। पढ़े हैं ही तो हमने, जब सेम कंडीशन होती है प्लस होता है, जब अपोजिट, सॉरी, जब सेम कंडीशन होती है माइनस होता है, जब अपोजिट कंडीशन होती है जब प्लस होता है। राइट साइड से लेफ्ट वाला हो जाए तो आप क्या करोगे? प्लस कर दोगे। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? तो इसमें देखो क्या कह रहा था कि बाईं ओर से छठे अक्षर के दाईं ओर सातवां अक्षर बताओ। तो 6 और 7 को हमें क्या करना है? क्योंकि प्लस करना है। आंसर कितना आएगा? 13। तो लेफ्ट साइड से 13वां अक्षर बता दो। अब अगर तुम्हें अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम याद है तो विद इन सेकंड आप आंसर दे सकते हो इसका, क्योंकि 13वें नंबर पे कौन आता है? एम आता है। एम हमारा आंसर। इसमें ही दूसरा सवाल कैसे होगा वो लिखो। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से लेफ्ट साइड से 17वें अक्षर के, हाँ जी, बाईं ओर से 17वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा?